अ, धन्यवाद आलोक भैया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। क्या एजुकेशन फ्री होना चाहिए? तो ये मतलब कोई भी निर्णय जो होता है वो पूरी तरीके से बायस्ड होकर के लेना वो सही नहीं होता है। जैसे हर्ष भैया ने कहा कि प्लास्टिक शुड बी कम्प्लीटली बैंड। तो प्लास्टिक, बात तो सही है कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर देंगे तो पर्यावरण की जो हानि है वो कम होगा। लेकिन इससे जितना व्यापार है, जितना उद्योग है जो प्लास्टिक के ऊपर टिका हुआ था, वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके उद्योग को बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए हम प्लास्टिक को बैन ना करें। प्लास्टिक को बैन करें, लेकिन कम्प्लीटली बैन ऐसे बोल देना तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो खाली सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ बैन कर दिया। तो मतलब बड़ी बड़ी बातें कहना और उसको करना दोनों में अंतर होता है। और बड़ी बातें कहने से वो होता नहीं है। तो कोई भी चीज़ कम्प्लीटली कहना यानी कि एक तरफा होकर के कहना, तो ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से उसको बंद करें, या कुछ ऐसे प्लास्टिक हो सकते हैं जो नुकसानदेह ना भी हों। जैसे सरकार ने कहा है कि जो एक निश्चित माइक्रोमीटर से कम पतले वाले प्लास्टिक होते हैं वो पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि उनका जो डिग्रेडेशन है वो हो नहीं पाता है। तो उनको तो कम्प्लीटली और तुरंत इंस्टेंट बैन करना चाहिए। लेकिन जो प्लास्टिक मतलब हार्मफुल नहीं है पर्यावरण के लिए, उसको हम धीरे धीरे बैन करें। कुल मिलाकर के लाखों लोग होंगे जो इस रोज़गार में होंगे। कम्प्लीटली बैन कर दिया, जो समोसे वाले दुकान पर हैं, जो पन्नी में चटनी देते हैं, सब देते हैं, जो किराने के दुकान वाले हैं, तो उनका सामान बेचना बंद हो गया। तो हम कम्प्लीटली बैन करके जितना पर्यावरण को बचा रहे हैं, दरअसल उसके आड़ में उतना ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगा उसका, और लाखों लोगों का रोज़गार एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ का निर्णय जो है बायस तरीके से, एक तरफ़ा तरीके से हम नहीं ले सकते। अब दूसरा एग्जाम्पल जो आपने मुझे प्रश्न दिया कि क्या शिक्षा जो है फ्री होना चाहिए, तो ये भी, इसका भी निर्णय ऐसे ही है। हम बायस्ड होकर के नहीं कह सकते हैं कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि भारत में लाखों विद्यालय ऐसे हैं। मतलब 6.5 लाख के आसपास तो गांव हैं, कई सारे शहर हैं। तो सारा अगर मिला लें तो हज़ारों प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो अगर कंप्लीट फ्री कर देंगे एजुकेशन को, तो लाखों टीचर जो काम कर रहे हैं, जो हज़ारों प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, जिनका रोज़गार इस पे टिका हुआ है, वो सारा तो ख़त्म हो गया फिर। तो इसमें हम मतलब फ्री एजुकेशन होना चाहिए, बात सही है। लेकिन कहाँ पर होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए, इसको विचार करने की आवश्यकता है। जैसे जिनका आर्थिक पृष्ठभूमि एकदम बेकार है, वो पढ़ाई केवल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास धन का अभाव है, तो उनके लिए पढ़ाई का अवसर देना है। तो ये हमारा संविधान का जो आर्टिकल 21A है वो भी अलाउ करता है कि सभी बच्चे जो 6 साल से 14 साल की उम्र में हैं, तो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये सरकार का दायित्व है, और माता पिता का भी दायित्व है। अगर हम अनुच्छेद 51 का एक सेक्शन देखें तो उसमें जो 11वां सेक्शन है, तो अभिभावकों का या प्रतिपाल्य का मतलब संरक्षक का अपने प्रतिपाल्य के प्रति ये दायित्व बनता है। सरकार का अपने बच्चों के प्रति ये दायित्व बनता है कि उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। लेकिन फ्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें जो सक्षम नहीं है। सभी को फ्री एजुकेशन देना मतलब ये बेतुका है, बकवास बात है। और भारत जैसे विकासशील देश में ऐसी बातें करना मूर्खता वाली बात है। तो मतलब मैं इसके पक्ष में हूँ कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन वो दूर की बात है। जैसे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। तो जब भारत विकसित देश बन जाए, भारत को जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, भारत का डेमोक्रेसी जो है, प्रेस इंडेक्स जो है, सारा परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाए, तो उसके बाद हम फ्री एजुकेशन कंप्लीट करने की बात करें या कंप्लीट प्लास्टिक बैन की बात करें।
तो वो कुछ प्रैक्टिकल लगता है। तो मेरा इसमें यही राय है कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में, यानी 2047 तक, 2050 तक हम बात करें इसकी तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान में हम डिस्क्रिमिनेटिव करके करें कि जो सक्षम नहीं है उनको हम प्रोवाइड करें, शिक्षा का अवसर दें, और जो सक्षम हैं तो वो फीस भरें। लाखों टीचर का रोजगार इस पे चल रहा है, उनको पैसा दें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा तो यही राय है। और मुझे एक दो राय देना था, अगर मुझे मतलब मौका दें और कोई बुरा ना माने तो। आलोक सर। हाँ। जैसे हमारे बीच में आंध्र प्रदेश से एक माननीय शिक्षक महोदय हैं। तो जब विकास भैया लगातार अपनी बातों को रख रहे थे, तो ये उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे कि हाँ बढ़िया 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 बोलो, बढ़िया बोलो, और बोलो और बोलो। और विकास भैया ने कहा कि मतलब सर ने मौका दिया कि अनुराग भैया आप कुछ बात करिए। तो विकास सर ने कहा कि अरे उनके पीछे क्यों पड़े हो। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा बुरा लगा। तो कृपया करके आप हाँ, उनको थोड़ा समझाएं। आप बड़े हैं, उनको थोड़ा समझाएं कि रेस्पेक्ट से बात करें। धन्यवाद।